हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेकिंग टेल्स। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था और माना जाता है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत यहीं से हुई। सारनाथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए उनके 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। उनका पहला तीर्थ स्थल लुम्बिनी नेपाल में है, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा बोध गया बिहार में है, जहां 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा यहाँ सारनाथ में है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और माना जाता है बौद्ध धर्म की शुरुआत यहीं से हुई। और चौथा यूपी के कुशीनगर में है, जहां गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया था, जिसे महापरिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्ति भी कहते हैं। हमारे तिरंगे में जो अशोक चक्र है, जो कि धर्म, न्याय और प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, वह यहीं के धर्म चक्र चिन्ह से लिया गया है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं उसे अफगानिस्तान बमियान से कॉपी करके बनाई गई है, जिसे तालिबानियों ने सन 2001 में डायनामाइट लगा के तोड़ दिया था। और इसका उद्घाटन 16 मार्च 2011 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने किया था। और यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसे वट थाई मंदिर या थाई मंदिर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1993 में थाईलैंड की रानी की 72वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इस मंदिर का निर्माण थाईलैंड और भारत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। इस मंदिर के देखरेख का पूरा खर्च थाईलैंड की सरकार देती है और इस मंदिर में आप थाईलैंड के झंडे भी देख सकते हैं। ये जो गौतम बुद्ध की मूर्ति आप देख रहे हैं वो सिंगल स्टोन से बनी है, जो कि 9 फीट ऊंची है और इस पे गोल्ड पॉलिश किया गया है। अब हम बढ़ते हैं श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेम्पल की ओर। यह मंदिर श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुक श्री अन्नगारिका धर्मपाल जी ने सन 1931 में बनवाया था, इसलिए इसे श्रीलंकन मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में गौतम बुद्ध जी के अवशेष हैं, जिसको रेलिक बोलते हैं, जो आम जनता के दर्शन के लिए नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के समय 3 दिन के लिए बाहर रखा जाता है, ताकि लोग आके दर्शन कर सकें। आप जो गौतम बुद्ध जी की मुद्रा देख रहे हैं वह धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा है। इसी मुद्रा में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये जो आप दीवार पर पेंटिंग्स देख रहे हैं उसे जापानीज चित्रकार कासेत्सु नोसु द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन को दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश इन 5 ब्राह्मणों को दे रहे हैं और ये 5 वही लोग हैं जो महात्मा बुद्ध के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे। ये मूर्तियाँ यहाँ बस श्रद्धालुओं को दिखाने के लिए बनाई गई हैं। असल में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मेक स्तूप पे दिया था, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ प्रेयर व्हील्स भी है। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार प्रेयर व्हील को घुमाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मौखिक रूप से प्रार्थना करने से मिलता है। ये हम एक्सकवेटेड रूइंस देख रहे हैं। 528 बीसी से 1194 एडी तक यहाँ एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी। सन 1194 में मोहम्मद गोरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी पर आक्रमण किया। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, वहाँ का खजाना लूटा और साथ ही साथ उसने हजारों हिंदू मंदिर और बौद्ध मठों को भी तोड़ दिया। उसने काफ़ी आतंक मचाया
और भारी तादाद में जनसंहार भी किया, जिसकी वजह से यहाँ बौद्ध भिक्षुकों की संख्या बहुत कम हो गई और बचे खुचे बौद्ध भिक्षुक पलायन करने लगे। सन 1194 से 1775 तक ये सारी चीज़ें मिट्टी के नीचे दबी रहीं और जब ब्रिटिश एक्सकवेटर्स आए तो उन्होंने ये जगह डिस्कवर किया और अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट हैं। और अब आप धमेक स्तूप देख रहे हैं। यह वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उसके 200 साल बाद जब सम्राट अशोक ने देखा कि कलिंग युद्ध के बाद इतने लोगों की हत्या हो गई, तब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया जो अहिंसा का मार्ग था और उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए। उनमें से सबसे बड़ा स्तूप यह है। मान्यता के अनुसार इसके अंदर गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। वीडियो में आप जो पीला मंदिर देख रहे हैं वह एक जैन मंदिर है। वह 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयासनाथ जी का मंदिर है। उनका जन्म सिंहपुरी नामक एक गांव में हुआ था, जो कि सारनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए उनका मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। और अब हम अशोकन पिलर की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो आप 5 पिलर देख रहे हैं वो केवल एक ही पिलर था और ये मोनोलिथिक पिलर है, यानी कि एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 15.25 मीटर थी। इसके ऊपर ही अशोक स्तंभ था, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, जो नेशनल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। उसके ऊपर जो धर्म चक्र है, व्हील ऑफ लॉ, जो पहला सरमन सिंबलाइज करता है, वो स्थापित था। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल है। 4 आर्य सत्य जो गौतम बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण मार्ग है। मतलब लाइफ इज सफरिंग, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, द सेसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल एंड टू द पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। दुखों के निवारण के लिए 8 प्रमुख तरीके बताए गए हैं। नोबल 8फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म आर राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।